नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास ओनली फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन। तो आज इसी से रिलेटेड लगभग 50+ MCQ क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि सभी प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। ये सभी विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? रामकृष्ण मिशन की स्थापना ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद ने किया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? भारत में दास प्रथा को अवैध 1843 ईस्वी में घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? भारत में अंग्रेजी शिक्षा लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा लागू की गई। क्वेश्चन नंबर 5, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? प्रार्थना समाज की स्थापना ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन के द्वारा हुई। क्वेश्चन नंबर 6, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्मा समाज का भागदौड़ संभाली? तो वह थे ऑप्शन बी रामचंद्र विद्यावागीश। क्वेश्चन नंबर 7, 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की? 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, देव समाज के संस्थापक निम्न में से कौन थे? देव समाज के संस्थापक ऑप्शन डी शिव नारायण अग्निहोत्री थे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक ऑप्शन ए शिव दयाल साहब थे। क्वेश्चन नंबर 10, अहमदिया या कादियानी आंदोलन किसने आरंभ किया था? अहमदिया आंदोलन ऑप्शन बी मिर्जा गुलाब अहमद ने आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ष 1870 ईस्वी में कोलकाता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन ने की। क्वेश्चन नंबर 12, पश्चिम भारत सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो यह ऑप्शन डी MG राणा डे को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में वयस्क रूप से फैलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वह है ऑप्शन ए एनी बेसेंट को। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, वर्ष 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसे बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित कर दिया? तो वह था ऑप्शन बी एनी बेसेंट ने। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? तो यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो कि ऑप्शन सी सन 1917 में बने। क्वेश्चन नंबर 16, किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? तो वह है ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय को। क्वेश्चन नंबर 17, वर्ष 1914 ईस्वी में बम्बई में सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? तो वह थे ऑप्शन ए श्री राम वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 18, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था?
तो वह था ऑप्शन बी ब्रह्मा समाज। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। ब्रह्मा समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था? तो वह था ऑप्शन सी धर्म सभा। क्वेश्चन नंबर 20, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात ऑप्शन ए महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है, यानी कि MG रानाडे। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? तो वह था ऑप्शन बी शिकागो का धर्म सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खान ने किया। क्वेश्चन नंबर 24, किसने महिलाओं के लिए वामा बोधनी पत्रिका निकाली? तो वह था ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन। क्वेश्चन नंबर 25, किसके प्रयासों के कारण ब्रह्मा समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास में खोली गई? तो वह था ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन के प्रयासों से। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो वह थे ऑप्शन बी अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 27, शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि कौन थी? तो यह रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन फराइजी विद्रोह के नेता थे? तो वह थे ऑप्शन डी दादू मियाँ। क्वेश्चन नंबर 29, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? यह नारा ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। वर्ष 1905 में मुंबई में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया? तो इसकी स्थापना ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। क्वेश्चन नंबर 31, हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में है, आज हिंदू धर्म मत छुओवाद बन गया है, यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन स्वामी विवेकानंद ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 32, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि ऑप्शन डी डेरो जियो को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। किसने जनता को 4 सूत्रीय संदेश 100 धर्म, 100 राज्य, 100 देशी व 100 भाषा दिया है? तो वह है ऑप्शन ए आर्य समाज। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आत्मीयतिक पिता की संज्ञा दी है? तो वह है ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 35, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम ऑप्शन सी नरेंद्र नाथ दत्त था। क्वेश्चन नंबर 36, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? सती प्रथा का उन्मूलन ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय के द्वारा हुआ। क्वेश्चन नंबर 37, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापना की? तो इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। आर्य समाज किसके विरुद्ध है?
जो आर्य समाज है तो यह किसके विरुद्ध है? तो यह ऑप्शन बी धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 39, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? युवा बंगाल आंदोलन के नेता ऑप्शन सी हेनरी विवियन डेरोजियो थे। क्वेश्चन नंबर 40, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? आधुनिक भारत के जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं हैं? तो यह ऑप्शन ए संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं, कन्याकुमारी का लॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से किसके लिए सम्मिलित है? तो यह स्वामी विवेकानंद के लिए समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 43, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? राजा राम मोहन राय का जन्म ऑप्शन सी राधानगर वर्धमान जिला में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? तो वह थे ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 45, कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो वह थे ऑप्शन ए गुरु राम सिंह। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक ऑप्शन बी आत्माराम पांडुरंग थे। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो वह थे ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 48, किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्म सम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? तो वह थे ऑप्शन डी जो कि रामस्वामी नायकर। क्वेश्चन नंबर 49, वर्ष 1914 में मुंबई में सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो वह थे ऑप्शन ए श्री राम वाजपेयी।